लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में होने वाले मतदान को लेकर लखनऊ और मोहनलालगंज सीट पर सपा प्रत्याशियों को जिताने के लिए अखिलेश यादव रविवार को राजधानी के दुबग्गा स्थित मैदान में एक बड़ी जनसभा करेंगे। इस जनसभा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और दोनों सपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करें, इसको लेकर शनिवार को कांग्रेस कार्यालय में सपा और कांग्रेस के पदाधिकारियों की समन्वय बैठक हुई। इस बैठक में लखनऊ और मोहनलालगंज सीट से सपा के प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा और आर.के. चौधरी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद यूपी कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी अविनाश पांडेय ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अविनाश पांडेय ने अखिलेश यादव की जनसभा समन्वय बैठक के साथ बीजेपी को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे मीडिया विभाग के उत्तर प्रदेश का जो काम पूरा कोऑर्डिनेशन समन्वय मीडिया का मदद कर रहे हैं, ऐसे मेरे साथी, मेरे सहकारी भाई अभय दुबे जी, हमारे इंचार्ज चेयरमैन मीडिया डॉक्टर सी.पी. राय जी, उपस्थित हमारे सभी एआईसीसी के और प्रदेश के सम्मानीय सहयोगी, आदरणीय प्रेस के सभी सम्मानीय साथी, मुझे आज खुशी हो रही है बतलाते कहते हुए कि इंडिया गठबंधन जो कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से एक मजबूत जो चुनाव लड़ रही है, उस चुनाव में इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, उन घटक दलों में प्रमुख रूप से कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, किसान कांग्रेस, किसान यूनियन, लोकदल, अन्य सभी छोटे बड़े दल मिलाकर करीबन 33 से ज्यादा दल आज उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन का साथ दे रहे हैं। इन गठबंधन के इन सभी घटक दलों के बीच बेहतर समन्वय के लिए, आपस में बेहतर समझ बूझ और साथ में रणनीति बनाते समय आपस में चर्चा कर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में एक मजबूत चुनौती देते हुए इंडिया गठबंधन आज जीत की ओर अग्रसर हो रहा है। मैंने संकल्प लिया था कि इस लोकसभा चुनाव में हमारे प्रदेश के सभी सहकारियों के साथ प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में इस समन्वय गठबंधन के समन्वय की बैठक हम पूरा करेंगे। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि आज 61 लोकसभा क्षेत्रों में गठबंधन की बहुत ही सफलतम समन्वय बैठकों को पूरा कर आज मैं यहाँ आपके बीच उपस्थित हुआ। आने वाले दिनों में बचे हुए 19 लोकसभा सीटों पर भी हम समन्वय की इसी प्रकार की बैठक कर रहे हैं। इसके चलते जो एक बदलाव का निर्णय लेकर प्रदेश की जनता वर्तमान केंद्र सरकार को जो बदलने का निर्णय ले चुकी है, उसे साकार करने के लिए और उन बहुमत वाले पिछले चुनाव में जैसे 63% मत जो मोदी जी के या भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पड़े थे, हालांकि ये सब मत 63% मत अलग अलग छोटे छोटे राष्ट्रीय क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में बने थे, लेकिन इन 63% मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए गठबंधन एक मजबूती के साथ और बेहतर समझबूझ और राजनीतिक रणनीति के तहत एक तगड़ा मुकाबला उन देश की जनता के आशाओं को पूरा करने के लिए ना ही सिर्फ प्रयत्नशील है लेकिन सफल भी हुआ है। पिछले 3 चरणों में जो चुनाव हुए उसका रुझान स्पष्ट रूप से पूरे देश में देखने मिला। जो रुझान भारी रूप से गठबंधन के साथियों के साथ वो रुझान मजबूती से नजर आता है और बचे हुए इन 4 चरणों में भी हमारी तैयारी पूर्ण रूप से हम सुसज्जित हैं, आपस में मिलकर तैयार हैं और हर चरण के साथ में ये रुझान और मजबूती के साथ और तेजी के साथ एक आंधी के रूप में पूरे देश में और बढ़ता जा रहा है। माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 10,700 किलोमीटर लंबी इस यात्रा को जिन्हें उन्होंने अपने पैरों से पूरा किया, लाखों हजारों कार्यकर्ताओं, देश
चलकर उनकी भावनाओं को जानने का प्रयत्न किया और विशेष रूप से ऐसे अवसर पर जब इस देश की जनता अनकही आपातकालीन की स्थिति को महसूस कर रही है। देश में रोज के तुगलकी फरमानों के माध्यम से एक प्रकार से तानाशाह सरकार जिस प्रकार से चलती है, उस प्रकार से देश की जनता की किसी प्रकार की परेशानी की परवाह न करते हुए सिर्फ मात्र अपने मन की बात कहते हुए देश के मन की बात को बिना सुने समझे जिस प्रकार से मोदी जी का ये 10 साल का कार्यकाल रहा है,